वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे सुबह की जो रूटीन है वो मैं अपनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाश्ते की। तो उससे पहले जल्दी से फटाफट जो मेरे चैनल पे नए आए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जल्दी से जाएँ और कमेंट बॉक्स में ना अपनी राय का इज़हार करें। मैंने तो आपसे उस दिन भी कहा था कि बेशक इधर-उधर की मार दिया करें, कोई तनकीद ही कर दिया करें, कमेंट तो किया करें ना, कमेंट तो आप बिल्कुल भी नहीं करते। लाइक्स काफ़ी होते हैं, काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन ये है कि कमेंट जो है ना वो नहीं होते इतने, तो प्लीज़ आप मुझे ना बताया करें। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी नाश्ते की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही थी। ये मेरा बेटा थोड़ी-सी रोटी छोड़ के गया था, तो मैं गरम करके ना खा लेती होती हूँ जब बच्चे छोड़ के जाते हैं ना ऐसे कोई थोड़ा बहुत खाना, तो फिर मैं उसको वेस्ट नहीं करती कि अब ये इसको मैं क्या खाऊँ। तो रात में ना रोटियाँ मैंने थोड़ी ज़ायद मंगवाई थी तंदूर से, क्योंकि मुझे ना होटल की ये जो रोटी है ना बड़ी पसंद है मुझे तंदूर की। तो सुबह इसको ना घी लगा के गरम करके ना तो मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो साथ में आलू मोंगरे का सालन था, साथ में अंडा मैंने फ्राई कर लिया। मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कमरा कितना मेसी हुआ पड़ा है, और ये मैंने जो सूट लाया था 2 दिन से वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने ना इसको स्टिच कराने के लिए देना है। तो आज मेरा इरादा है मैं इसको ना श्लिंग करूँ। श्लिंग करना क्या है कि इसको पानी में भिगो के ना काफ़ी ज़रा धो के तो फिर फैला देती हूँ ना, ताकि इसने जितना भी सुकड़ना हो ये सुकड़ ले। फिर मैं इसको सिलाई के लिए देती हूँ, या देखती हूँ खुद सिलाई करूँगी या फिर सिलाई के लिए दूँगी। दे जो भी मुझे समझ आया वो हो जाएगा, अल्लाह पाक ने जो चाहा। तो यहाँ पे दिखा रही थी कि माशाल्लाह से सुबह-सुबह कितना खलारा होता है जो घर में ना बच्चे मेरे डाल के जाते हैं। तो हस्बैंड भी वो भी कुछ कम नहीं है किसी से, वो भी काफ़ी हद तक जो है ना वो तबाही मचाते हैं सुबह उठ के। तो नाश्ता करने के लिए मैं बैठ गई थी, तो मैं बात करना चाह रही थी आप लोगों से कि देखें हम लोग सारा दिन कितना काम करती हैं लेडीज़, घर में होती हैं सारा दिन। ये नहीं मैं कह रही अब ये ना कोई ले जाए इस बात की तरफ कि मैं कह रही हूँ कि जेंट्स काम नहीं करते, तो नहीं, नहीं वो भी करते हैं। मैं लेडीज़ की फ़िलहाल बात कर रही हूँ कि कितना काम करती हैं सारा दिन घर में, ये कर लो, वो कर लो, बच्चों ने उलट-पुलट किया होता है सारा कुछ। वो सुबह से उठ के शुरू होती हैं रात तक बस यही काम होता है, तो हम साथ में टेंशन भी लेती हैं। ससुराल की टेंशन हो गई, बहन भाइयों की टेंशन हो गई, वालदैन की तरफ से। ये नहीं होता कि वालदैन परेशान नहीं करते, वालदैन ना हों अब मेरे नहीं हैं तो उनकी तरफ से, नहीं तो बहन भाइयों की तरफ से कोई ना कोई मसाइल, कोई छोटे मोटी जो है ना वो बात वो निकल पड़ती है, क्योंकि ज़िंदगी है तो फिर सारे मसाइल भी दुनिया में होते हैं। तो हम ये सोच लेते हैं कि पता नहीं हम क्या हो गए, हमें तो कोई कुछ कह के जाए किधर, या हमने किसी ने क्यों कहा। तो भई जिस जिसके मुँह में ज़ुबान होगी वो बात तो करेगा। तो आप अपना जो है ना वो ना कि सीध पे चलें, आप अपना जो टारगेट है ना उसको सीधा रखें, आप अपने हिसाब से चलें, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से गुज़ारें। क्या फ़र्क पड़ता है कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा। देखिए हर बंदे के मुँह में ज़ुबान है, जिसको अल्लाह ने ज़ुबान दी है उसने बात तो करनी है। तो हम कौन सा कोई बड़े हैं जी, हम बड़े आला हैं जी, बड़े हम बरतर हैं, क्यों हमें कोई बात नहीं कर सकता? कर सकता है, हर बंदा ही बात कर सकता है, हर बंदे के मुँह में ज़ुबान है। हम ये सोच लेते हैं कि ये हमारा छोटा है या हमारा बड़ा है तो ये हमें ऐसा नहीं कहेगा या हमारे बारे में। देखिए लोग आपके मुंह पे कुछ होते हैं, आप थोड़ा टाइम उनकी तरफ पीठ करो तो वो पीठ पीछे आपके हज़ार बातें करते हैं आपके बारे में। तो क्या किया जा सकता है? बस ये है कि आप इन चीज़ों को सोचना मत करें घर में। एक तो आपके ही दम से जो ये ना आपकी नस्ल आगे बढ़ती है, उनकी सोच परवान चढ़ती है, उनका जो सारे मामला आते हैं वो आप सारा दिन देखती हैं। तो अगर आप खुद सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगी तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकेंगी और अपने बच्चों की तरफ अच्छे से ध्यान दे सकेंगी। जिस उम्र में अभी मेरे बच्चे हैं लगा लें छोटे हैं, जिस तरह के आप लोग भी बहुत सारी बहनें होंगी जिनके बड़े भी होंगे, जिनके छोटे भी। तो देखें हमने ही इनका ध्यान रखना है, वालिदैन ही अपने बच्चों का सारा कुछ होते हैं, तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। इनको पढ़ाने की तरफ, जिसके पढ़ रहे हैं वो पढ़ाने की तरफ तवज्जो दें, जो अपने आगे ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं उस तरफ तवज्जो दें, जो पीछे रह गया उनको छोड़ दें। देखिए ये जो ससुराल ही होता है शरीका हो जाता है, पता होगा आपको इस चीज़ का। तो इनका फ़र्ज़ होता है कि इन्होंने आपके बारे में ना बात करनी होती है, तो अल्लाह पाक उनको भी सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और आपको भी तंदुरुस्ती दे। क्या फ़र्क पड़ता है कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। लोग आपको बहुत कुछ समझ लेते हैं।
اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ سسرال میں آتے ہو نا جب آپ شادی کر کے، تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی ہے نا، اگر وہ آتے ساتھ ہی جی حضوری کرنے لگ بھی جائے نا، بس جی جو ان کے دل کو لگ گئی ہے نا، وہی ان کی اچھی والی بہو ہوگی۔ دوسری جتنا مرضی کوشش کر لے، بے شک اپنا کتنا بیسٹ دے، اپنی زندگی آپ لوگوں پہ وہ جو ہے نا وہ ویسٹ کر دے، لیکن جو سمجھتے نہیں نا، وہ کبھی بھی نہیں سمجھتے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کیسے نہ کیسے تکلیف دینی ضرور ہے، اس کو پریشان رکھنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور میرے خیال میں وہ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ سوچ سوچ کے ہی مر جائے۔ تو دیکھیں، آپ کو تو اپنی زندگی پیاری ہے نا، اور ایک دفعہ ہی ملتی ہے۔ میں نے بڑے اچھے اچھے سسرال بھی دیکھے ہیں اور بڑے برے برے بھی دیکھے ہیں۔ بڑی بڑی دنیا تنگ ہے، دیکھیں گھروں میں بہت کچھ ہوتا ہے، زندگی ہے تو زندگی میں پرابلمس تو ہوں گی۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صاحب راوی چین ہی چین لکھیں، راوی راوی کبھی کبھی نا کوئی مسائل بھی لکھ دیتی ہے، تو اس کو آپ نے فیس کرنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے، یہ نہیں کرنا کہ آپ نے گھبرا جانا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے پراٹھے بنانے شروع کر دیے تھے دوپہر میں، اور ساتھ میں نا چھلیاں لائے تھے 2 دن پہلے، ہسبینڈ لائے تھے، تو میں نے اس کو آج نا بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو بچے آئیں گے اسکول سے تو وہ کھا لیں گے، کیونکہ ان کو بہت پسند ہے۔ تو آلو میرے پاس پڑے ہوئے تھے نا، سالن والے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے اس کو نا سارے کو میش کر کے اچھے سے اس میں مزید نمک مرچ وغیرہ ڈال کے تو اس کے پراٹھے وغیرہ بنانے شروع کر دیے۔ اچھا، مجھے نا کافی کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ کا نا پراٹھا بڑا اچھا اور بڑا بڑا گول گول ہوتا ہے، تو میں نا اس کو بیلتی نہیں ہوں۔ میں نے کافی ٹائم ہو گیا بناتے بناتے، دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا، اگر آپ کرنا شروع کرتے ہو